अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम जय सद्गुरु। शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं। ओम ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है कि ना कोई दूसरा ख्याल रहता है, ना विचार, उसमें ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि होश नहीं रहता, अपने आप से गायब। उस पीरियड के लिए विचार शून्य अवस्था प्राप्त होती है। जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं और हमें एहसास होता है कि हमारा मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया।
बड़ी शांति मिली। तो इन संतों ने पूजा का तरीका बताया कि यदि ऐसे पूजा करेंगे तो हमें विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी और धीरे धीरे सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद हमें आत्मदर्शन, आत्मा का दर्शन के साथ साथ परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तस्य मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूता भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। मुक्ति મળે કે ના મળે મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે। મેવા મળે કે ના મળે મારે સેવા તમારી કરવી છે। મારો કંઠ મધુરો નહાય ભલે મારે સૂરો બેસૂરો થાય ભલે। મારો કંઠ મધુરો નહાય ભલે મારો સૂરો બેસૂરો થાય ભલે। શબ્દ મળે કે ના મળે મારે કવિતા તમારી કરવી છે। શબ્દ મળે કે ના મળે મારે કવિતા તમારી કરવી છે। મુક્તિ મળે કે ના મળે મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે। આવે જીવનમાં તડકાને છાયા સુખના કે દુઃખના પરછાયા। આવે જીવનમાં તડકાને છાયા સુખના કે દુઃખના પરછાયા। મારે કાયા રહે કે ના રહે મારે માયા તમારી કરવી છે। મારી કાયા રહે કે ના રહે મારે માયા તમારી કરવી છે। મુક્તિ મળે કે ના મળે મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે। મુક્તિ મળે કે ના મળે મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે। જ્યારે અંત સમય મારો આવે પ્રભુ ત્યારે રેજો અને નોને સામે પ્રભુ। જ્યારે અંત સમય મારો આવે પ્રભુ ત્યારે રેજો અને નોને સામે પ્રભુ। શરણે તમારે આવીને પ્રભુ મારે જીવની આ મુક્તિ કરવી છે। શરણે તમારે આવીને પ્રભુ
મારે જીવની આ મુક્તિ કરવી છે. મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. મેવા મળે કે ના મળે, મારે સેવા તમારી કરવી છે. મારે પૂજા તમારી કરવી છે. वास्तव में हमारा जो पुराना तरीका तो यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा, पर वेस्टर्न कल्चर की हमारे पर छाप पड़ी और हमारे स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया. पहले ज़मीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते, इसमें कोई नुकसान नहीं. हर्ज क्या है कि जितने दुनिया के वार्तालाप हैं वो अब खाने की मेज पर करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया. इस तरीके में तब्दीली लानी होगी. और परिवर्तन क्या है कि जब भोजन आपके सामने आए तो उसको अपने इष्ट को जिसको मानते हैं उनके अर्पण कर दीजिए. उनको याद कीजिए. हर ग्रास अपने इष्ट की याद में खाएं. ना कोई ग्रास परमात्मा की याद के शरीर में जाए, ना कोई चीज बने परमात्मा की याद के पिए. अभ्यास क्या है? भोजन की एक विशेषता है. भोजन जिन विचारों में डूबकर किया जाता है तो जो खून बनेगा उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनेगा. अगर आप भोजन ईश्वर की याद में करेंगे, दिन में जब भी खा लिए होंगे, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी. भक्ति के लिए जब तक खून बदल नहीं जाता भक्ति नहीं आती. भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई. पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास. तो यह है आहार की शुद्धि जो हमें करनी है. इन संतों ने बड़ा आसान तरीका बताया आहार शुद्ध करने का. क्या है कि कैसे सहूलियत से हो जाए. यदि इस तरीके से भोजन करेंगे तो जो खून बनेगा परमात्मा की याद का रंगवा बनेगा, और जब भी हम खाली होंगे ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी. दूसरी तरफ में जाएगा ही नहीं, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में डूब के कर रहे हैं. और पूजा में भी परमात्मा की याद करते हैं. तो ये आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का समय ऑटोमेटिक परमात्मा पूजा में बदल जाएगा. बात क्या है कि इन संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह के ऊपर. जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं हो पाता तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता. स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा रैशनल सुंदर तरीका इन संतों ने बताया. बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए. कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई महात्मा तो सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, बड़ा तप और तपस्या करते हैं. कोई महात्मा तो घास घोट कर सारी जिंदगी निकाल देते हैं. हमारे सदगुरुओं ने बड़ा रैशनल तरीका बताया कि परमात्मा की याद में डूबकर भोजन कीजिए. ऑटोमेटिक स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा. स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे. अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए. आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा सायंकाल पूजन, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन का. उसके बाद आगे देखा कि कौन सा समय ऐसा है जो हमारे पास खाली है. तो ये हुआ कि हर मनुष्य सोता है और सोने में 6 घंटे 8 घंटे सब लगाते हैं. अगर सोने से पहले 20 मिनट परमात्मा को दें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी. 20 मिनट ज्यादा नहीं समय चाहिए, 20 मिनट. विहार की शुद्धि हो जाएगी. भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा भारी जोर दिया. कैसे होगी?
इसका तरीका इन संतों ने बताया जो ग्रस्त में हुए। जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाएं आपके, अपनी चारपाई पे बैठिए और बैठने के बाद दो काम कीजिए। आसन लगाने की जरूरत नहीं है। पहला आत्मनिरीक्षण, जो दिन में आपने काम किया उसको सोचिए, अपनी आत्मा से पूछिए कि आपसे कोई अच्छा काम बना क्या, ऐसा काम जिससे दूसरी आत्मा प्रसन्न हुई हो। अगर ऐसा कोई परोपकार का काम आपसे बना है, वो अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपने ये मौका दिया, आपकी दया कृपा से हो गया। इस सेवक में शक्ति नहीं है इससे कोई अच्छा काम बने। आपने अवसर प्रदान किया और हो गया। इस अच्छाई को भगवान के अर्पण कर दीजिए। आपकी दया कृपा से हुआ, उनको अर्पण कर दीजिए। फिर सोचिए कि आपके अंदर कोई कमी तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं। अपनी आत्मा से पूछिए, अपनी आत्मा से। आपकी आत्मा सबसे बड़ा गाइड है। इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी आत्मा कहती है कि हमारी जिंदगी में झूठ है, कपट है, हमारी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर ऐसी कोई चीज नजर आती है, उसके लिए प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है। और हम भगवान के सामने प्रायश्चित करें कि परमात्मा हमें इन कमियों से मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। अगर परमात्मा के सामने प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी आत्मा को ऊंचा उठाता चला जाता है। और प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम अपनी आत्मा से पूछें कि हमसे जो काम हो जाते हैं बड़ी गड़बड़ है, उसमें से छोटी सी बात को पकड़ें, बड़ी को नहीं। जैसे जो आदतवश हो जाते हैं, जैसे गप लड़ाने की आदत पड़ी हुई है, उसमें झूठ बोल जाते हैं, इससे कोई फायदा तो नहीं। बिना मतलब झूठ क्यों बोलें। अगर आपकी आत्मा दुखी होती है तो ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़िए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि कल से ये छोटी सी खराबी न हो। अपने इष्ट देव से वादा करें और उसके बाद उस कमी को छोड़ दें, छोड़ दीजिए। अगर आप छोड़ते चले जाएंगे तो आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर बढ़ती चली जाएगी। बड़ी बड़ी कमियां, खराबियां जो हम में हैं, जिन्हें सोचते हैं कि ना जा सकेंगी, उनमें भी परिवर्तन होता नजर आएगा, छूटती नजर आएंगी। पर शर्त एक है कि जिस बात का भगवान से वादा करें, अपने इष्ट देव से वादा करें, उसका पूरा अवश्य करें। अगर पूरा करेंगे तो इच्छा शक्ति बढ़ेगी। वादा न करना अच्छा है, लेकिन वादा करें, उसके बाद पूरा करें। वादा करें, इच्छा शक्ति बढ़ाएं, बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए। जब ध्यान लग जाए, उसी के ध्यान में सो जाइए याद करते करते। क्या है ये अभ्यास? अगर ये अभ्यास करेंगे तो इसके विशेष लाभ आपको मालूम होंगे। जो ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, वो सपने आने बंद हो जाएंगे, नींद अच्छी आएगी, बेखबर होके सोएंगे। जब ये अभ्यास और बढ़ेगा तो आपके सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। आप देखेंगे कि आप पूजा कर रहे हैं, सपने में भी बैठे पूजा कर रहे हैं। कभी देखेंगे कि आप अपने इष्टदेव के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं,
अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, सत्संग में बैठे। जब साधक और तरक्की करता है तो अच्छे अच्छे अनुभव खुलते हैं। सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा, सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत होगा। जब ऐसा साधक सोकर उठता है तो वास्तव में उसके शरीर से बिजली दौड़ रही होती है, बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोता है, जब उठता है उसी का ध्यान बना होता है, उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है। जिस ध्यान की अवस्था में सोया था उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। जो अच्छे साधक हैं, जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, यदि सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन होगा, जब उठेंगे तो और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि मैं जिस ध्यान में सोया था, रात भर उसी ध्यान में बना रहा। तो 6 घंटे सोने के अगर 20 मिनट आपने परमात्मा को दे दिए, अपने इष्ट को याद किया, उनकी याद में सोए, तो 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। बात क्या है कि ये मन का विशेष गुण है कि मन जिन विचारों में डूबकर सोता है, रात भर उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। हम गृहस्थी लोग हैं, कभी कभी संसार से दुखी हो जाते हैं, कोई मुसीबत आ पड़ी, उस मुसीबत की चिंता होती है। सोते समय, सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता है, चिंता में सो जाते हैं, स्वप्न उसी मुसीबत का देखते हैं। सुबह उठते हैं तो चिंता और गहरी होती है। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चप चप करता रहता है, मानसिक रूप से दूध पीता होता है। ये मन का विशेष गुण है कि मन जिन विचारों में डूबकर सोया, उन्हीं विचारों में पड़ा रहा। अगर आप ईश्वर की याद करके सोएंगे, परमात्मा की प्रार्थना करके सोएंगे, तो रात भर आपका ध्यान बना रहेगा और 6 घंटे सोने के पूजा में बदल जाएंगे। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।